सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है जो सिंपल सा आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कभी भी, हमेशा माइंड में याद रखना, कभी भी अगर आपको इस तरीके से रूट के अंदर कोई वैल्यू दे एंड वो आपसे बोले कि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सपोज अगर मेथड का नाम ना लिखा हो यहाँ पे कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हमेशा समझ के चलना रूट में जो वैल्यू होती है वो हमेशा यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड से ही सॉल्व होती है, राइट। सो जनरली ये मेथड आती है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। सो सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट। सो अब इसको करना कैसे है, अभी तक तो अपन को इक्वेशन मिल रही थी, राइट, फंक्शन दिया हुआ था, बट अभी तो सिर्फ हमें एक वैल्यू दी हुई है ना। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन दैट, जो चीज़ अपन को दी हुई है वो लिखेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा गिवन दैट, लाइक क्या चीज़ मुझे दी हुई है, रूट 12, इस तरीके से मुझे एक वैल्यू दी हुई है, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा, मैं लिखूँगा लेट एक्स इक्वल्स टू रूट 12, राइट। ये चीज़ मैं अज्यूम कर सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रूट 12 है, अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा। सो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर अपन जिसको बोलते हैं कि बोथ साइड में यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, है ना। अगर बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्क्वायर बोथ साइड, राइट। सो उससे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा 12, कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सपोज एक फंक्शन ले सकता हूँ, है ना। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ, अब इस 12 को मुझे इस तरफ लाना पड़ेगा, राइट। सो अगर इसको इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 12, इस तरीके से हो जाएगा, और यही मेरा यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन हो गया, राइट। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, सिंपल है। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट। दैट मीन्स पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट तक जाना है ना, 4 डेसिमल तक जाना है, क्लियर है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन आ चुका है। अब हमें क्या करना रहता है, हमें सिंपल सा इसके अंदर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट करना है, देन उसके बाद हमें फाइंड करना है हमारा रूट किस नंबर्स के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, है ना। सो सिंपल सा हमें ये चीज़ देखनी है, राइट। सो अपन क्या करेंगे, देखो सिंपल सा समझो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूँ, तो बड़ा तो ये माइनस का 12 है तो माइनस की वैल्यू आएगी, 1 रख दूँ तो भी माइनस की ही वैल्यू आएगी, 2 रख दूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा तो भी माइनस की ही वैल्यू आएगी, 3 रख दूँ तो भी यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी। देन जैसे ही मैं 4 रखूँगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव नंबर, तो मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव में, राइट। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे 3 और 4 डायरेक्टली रख सकते हैं, बिकॉज मुझे सिंपल सा दिख रहा है साफ साफ, है ना। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट पुट x इक्वल्स टू 3, राइट। सो अब यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा, सो एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 12, इक्वल्स टू अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 9 और माइनस में 12, दैट मीन्स माइनस का 3, कुछ इस तरीके से। एंड जब मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस में 12 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे 12, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4, कुछ इस तरीके से, राइट। सो हमें दिखा कि यहाँ पे मुझे माइनस मिला एंड यहाँ पे मुझे प्लस की वैल्यू मिली, राइट। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे रुक जाएंगे। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रूट है वो किसके बीच में लाई करेगा, जो अपना 3 है एंड 4 है, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हैंस हैंस द रूट लाई between 3 and 4, तो 3 and 4 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा, राइट। इतना क्लियर है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करनी रहती है सबसे पहले तो, राइट। सो देखो नंबर लाइन में आओ आप, सो ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, ये इस तरीके से नंबर लाइन है। अब इसमें -3 और 4, तो -3 यहाँ पे होगा कहीं पे एंड 4 यहाँ पे कहीं पे होगा, और बीच में यहाँ पे कहीं पे मेरा 0 होगा, राइट। अब देखो आप सिंपल सा, -3 ज़्यादा पास में है या फिर 4 ज़्यादा पास में है, तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि -3 ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा क्या है, नियर है, राइट। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे देखेंगे -3, इसका रूट यहाँ पे 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे x नॉट की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे
हैंस एक्स नॉट विल बी इक्वल टू 3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12, ये चीज़ हमें दी हुई है ना। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी ले सकते हैं, राइट। अब इसके बाद ध्यान से सुनो यहाँ पे, अब आपको सिंपल सा पता है जो न्यूटन रेफसन मेथड होते हैं उसके जो फॉर्मूला है उसमें हमें यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन भी चाहिए होगा, राइट। सो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो दैट्स वाई हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो जब मैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या होगा, 2 मेरा आगे आ जाएगा एंड पावर माइनस हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे x की पावर 1, तो अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमारा डिफ्रेंसिएशन ये आ जाएगा, है ना। अब अपन नेक्स्ट पेज में इसका फॉर्मूला लिखते हैं एंड उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देन अपन x1 x2 x3 इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। देन जो वैल्यू अपनी सेम आती है वहाँ पे रुक जाएंगे, वो अपना रूट हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो सिंपल सा सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, राइट। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन रेफसन मेथड फॉर्मूला, राइट। अब देखो सिंपल सा है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस में यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करना है, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पहले वैल्यू रख लेते हैं। सो एक्स एन प्लस 1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 12, राइट। एंड डिवाइडेड में हो जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, है ना। सो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है सो 1, सो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2x, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना एलसीएम आएगा 2x, है ना। और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट। यहाँ पे अगर 2x होता तो सिंपल से ये लिखते। अब यहाँ पे 2x नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना, सिंपल से एक चीज़ समझ के चल रहा है, यहाँ पे भी अपन को n लिखना है, यहाँ पे भी n लिखना है, राइट। एंड अब इसका मल्टीप्लाई अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xn का स्क्वायर, क्लियर है। एंड इसके बाद यहाँ पे माइनस लगा दो, देन ब्रैकेट है, राइट। एंड इसके बाद क्या है, xn का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 12, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो देखो इसमें क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो 2xn का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा xn का स्क्वायर देन प्लस 12, इस तरीके से हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2xn, राइट। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे 2xn का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में है xn का स्क्वायर। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे सिंपल सा बचेगा xn का स्क्वायर एंड प्लस में 12, राइट। कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे बचने वाला है, ठीक है। सो वो चीज़ अपन यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे। सो यहाँ पे xn प्लस 1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा xn का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2xn, राइट। सो इस तरीके से अपनी फाइनल वैल्यू आएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा, क्लियर है। सो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बेसिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक्स एन है, एक्स के साथ एन लगाना है, सो हमने सब जगह एन लगा दिया, सिंपल। देन उसके बाद अपन ने कुछ नहीं किया, एलसीएम किया, इसका मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट। इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो कुछ इस तरीके से मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक्स नॉट की वैल्यू आई थी, है ना, मतलब एक्स जीरो की वैल्यू। अब मुझे x1 x2 x3 इस तरीके से वैल्यू निकालनी, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सबसे पहले x1 निकालने के लिए मुझे यहाँ पे n की वैल्यू ज़ीरो रखना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी n है मुझे ज़ीरो रखना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो रखूँगा तो ये एक्स नॉट मतलब एक्स जीरो का स्क्वायर, और एक्स जीरो की वैल्यू 3 थी तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे भी 3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन 3 एक सेकंड स्क्वायर है, राइट, स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 6, 21 डिवाइडेड बाय 6, सो ये हो रहा है 3.5, 3.5 इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे सिंपल से इतना आ चुका है अपना। अब अपन क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। तो x2 निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, राइट। n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। सो यहाँ भी 1 मतलब x1 का स्क्वायर, और x1 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 3.5। सो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 2 एंड 3.5। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3.5 इसका स्क्वायर और प्लस हो जाएगा अपना 12। पहले इसको देख लेते हैं, तो ये आ रहा है 24 पॉइंट कुछ इस तरीके से डिवाइडेड बाय 2 देन 3.5। सो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, देखो 3.4642, राइट। सो मुझे यहाँ पे 4 डेसिमल तक लेना है, राइट। सो अप टू 4 डेसिमल तक। सो 3.4642 कुछ इस तरीके से मेरा हो जाएगा, क्लियर है। एंड अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सिंपल सा इसको भी पुट करना है एज इट इज। सो x3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, है ना। सो 3.4642 एंड इसका स्क्वायर प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3.4642 कुछ इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, लेट्स सी आंसर क्या आता है। आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके से 3.4641, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.4641 कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। अभी सेम तो नहीं आया, राइट, एग्जैक्ट सेम तो नहीं आया है ना। सो थोड़ा बहुत है यहाँ पे चेंजेस। तो अभी अपन क्या करते हैं, x4 निकालते हैं, है ना। सो अभी इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे। सो 3.4641 इसका स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3.4641 कुछ इस तरीके से, राइट। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कैलसी में डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ। तो देखो अपना आंसर क्या है, 3.4641 इस तरीके से 4 तक लेना है अपन को, है ना। इस तरीके से आंसर आ रहा है। सो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो x3 है और x4 है, बोथ की वैल्यू यहाँ पे सेम आ चुकी है ना। सो इसका मतलब है अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि x3 will be equals to x4, therefore root is 3.4641 इस तरीके से हमारा फाइनल रूट होगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को करना है, राइट। सो सिंपल सा अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, यहाँ पे x के इक्वल लेना है सबसे पहली बात। तो यहाँ पे x के इक्वल लोगे आप उसको, है ना, या तो स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड। सो यहाँ पे इस तरीके से देखो हो जाएगा अपना, राइट। एंड उसके बाद सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगी और एज इट इज आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है। सो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया, है ना। और एक चीज और कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये जीरो है एंड ये यहाँ पे पास में है और ये दूर है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अपने एक्स नॉट की वैल्यू 3 आ रही थी, है ना। एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ रही थी, 3। सो कभी कभी क्या होता है, एक्स नॉट की वैल्यू 3 ना लेके 2 भी ले सकते हैं, इवन यहाँ पे 2.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि अपना आंसर काफी जल्दी आता है, राइट। सो इट्स डिपेंड टू यू, राइट, कि आपको क्या लेना है, ठीक है। जनरली हम वो ही ले लेते हैं एज इट इज। और अगर ऐसे और आगे हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपन यहाँ पे बीच की वैल्यू लेंगे, राइट। सो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी एंड देखेंगे एक्चुअल में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, राइट। थैंक यू।